से आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए अचानक सरकार ने बढ़ा दिए। वाह मोदी जी वाह। कि किसी भी प्रति से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे तेल भंडार भरे हुए। और सुनिए, ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ना डीजल के दाम बढ़ेंगे। हमारे स्ट्रेटेजिक अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे हमारे पास ऑयल रिजर्व है, हमारे पास सब कुछ ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ेंगे। अरे कल इनके मंत्री भी यही कह रहे थे, हरदीप पुरी भी, वो भी कह रहे थे नहीं बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं नहीं बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बढ़ गए। यस। अरे इनको खुद ही नहीं पता होता कि देश चल कैसे रहा है। बहुत चीजें ना चाहते हुए हो रही है मानक जी आजकल इनकी सरकार में। ये कह रहे थे हम पाकिस्तान को अच्छे से इस बार सबक सिखाएंगे, ठोकेंगे। इनको पता चला अचानक से सीज फायर हो गया, बाद में पता चला इनको, तो फिर इन्होंने हाँ भर दी, चलो कोई नहीं हो गया है तो हाँ भर देते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो आज के दिन में इनकी स्थिति है, आप जो भी निर्णय यूएस की तरफ से आता है उस पर हाँ कर देते। ट्रेड डील पे इतने दिन छाती पीटते रहे, बोले हम किसी का दबाव सहन नहीं करेंगे, दबाव सहन नहीं करेंगे। उधर से यूएस से ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया कि ट्रेड डील हो गई है। अच्छा अनुराग, भारत मान गया। एक दो बोल करिए। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, आपके लिए तो आसान भी होगा कि अरविंद केजरीवाल आज देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए, ठीक है, और ईरान पर यूएस इजराइल हमला कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की क्या करेगी, बोलिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जैसे मोदी ट्रंप के सामने झुके हुए हैं ना, वैसे झुकते नहीं अरविंद केजरीवाल। जो देश के हित की बात होती वो सीना चौड़ा करके कह देते। बात तो सही है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, ऐसा झुका हुआ प्रधानमंत्री मतलब सिर्फ कहना है ना, एक बयान जारी करना है ना। जो ट्रंप नहीं, मैं बताता हूं, आप भारत को सबसे पहले तो किसी भी एग्रेशन का, किसी राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया जाए, किसी सबसे बड़े किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया जाए, सबसे पहले इसका नैतिक तौर पे विरोध करना चाहिए। ये तो करना ही करना चाहिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। उसके बाद भारत का क्या रोल होता था, जितने भी लोग युद्ध में शामिल नहीं है, जितने भी कंट्रीज, उन सबको लामबंद करते, इन दोनों के ऊपर प्रेशर बनाते कि इस युद्ध को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, बातचीत की टेबल पे आओ, बात करो। क्यों नहीं बना सकते हम ये प्रभाव? 140 करोड़ का देश है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। हम कहते हैं विश्व गुरु हैं हम, और हम लीड नहीं कर सकते किसी नेगोशिएशन को। कौन आ रहा है नेगोशिएशन टेबल पे? चल रही थी नेगोशिएशन ना, उसके बीच में तो यूएस और इजराइल ने अटैक कर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दुनिया को आज के दिन में लग रहा है कि हम एक पार्टी बन गए हैं। हम ईरान के अंदर मासूम बच्चे मारे जाते हैं, हम उस पर कोई बयान जारी नहीं कर पाते। तुम्हें शर्म है कुछ? हम अगर अफसोस भी जाहिर करना है ईरान के राष्ट्र उसके ऊपर कि उनके जो सबसे बड़े नेता मारे गए, तो हम चोरी छुपे जाके साइन करके आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमको शर्म नहीं आती, अफसोस भी नहीं जाहिर कर सकते यार खुल के। आपको 3 दिन बाद फुटेज मिला है कि हम साइन करके आ गए। इतनी बुरी हालत हो गई क्या भारत की? हम कोई बात अपनी खुल के कह भी नहीं सकते। हम गजब बेइज्जती है।